ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को भी हम पर ध्यान देना चाहिए, हमारा परमानेंट एक नियुक्त करना चाहिए, पद देना चाहिए, नियमावली में नाम देना चाहिए। क्या है, हमारा परमानेंट वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं तो सरकार मेडिकल एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में जा रहे हैं, उसके बाद बोलते जाओ। स्टूडेंट पर ईयर अभी लिया जा रहा है तो रिम्स पारा मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। अपनी मांगों को लेकर वैकेंसी की मांग है कि उनको भी स्थायी नौकरी दिया जाए, इसी को लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता रखी। ऐसे में रिम्स के स्टूडेंट जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट है वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता में, आइए आपको सुनाते हैं कि रिम्स के स्टूडेंट क्या कुछ कह रहे हैं। सर हम लोग कोर्स कर रहे हैं, 1 साल के बॉन्ड बेसिस पे ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे रिम्स में। लगभग 3 साल हम लोग अपना ड्यूटी जीवन का महत्वपूर्ण टाइम दे रहे हैं। उसके बाद सरकार हम लोग की ना तो वैकेंसी निकाल रही है परमानेंट, ना ही इस विषय में कोई बात किया जा रहा है। रिम्स के एजेंडा में कुछ बात नहीं होता है। जीबी मीटिंग होती है, हम लोग अपना एजेंडा हमारे एचओडी सर देते हैं, लेकिन कभी बात नहीं हुआ आज तक। हम लोग बार जीबी की बैठक हुई थी, आप लोग बात नहीं रखे अपने? सर नहीं रखा, हम लोग का बात उठाया नहीं जाता है। पेपर में तो पेपर में जाता है, मतलब पेपर एजेंडा बन के जाता है, लेकिन वहाँ बात नहीं पहुँचती है हम लोग की। कौन सा डिपार्टमेंट क्या कुछ है? हम लोग का डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में। लेकिन सरकार तो अभी चारों तरफ सभी विभागों में नियुक्तियां बांट रही है। सर हम लोग का लेकिन अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया है। बस स्टूडेंट से काम हो रहा है, ट्रेंड वर्कर कोई नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, बस स्टूडेंट से काम दिया जा रहा है। बिना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का यहाँ पे रिम्स में काम किया जा रहा है। तो जब ट्रेनी है लोग, ट्रेनर नहीं है, वैसे लोग विशेषज्ञ नहीं है, तो फिर इलाज कैसे हो रहा होगा? बस सर स्टूडेंट से काम लिया जा रहा है और क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप जो कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे हम लोग वही लोग काम कर रहे हैं। जो ट्रेंड हो जा रहे हैं उसके बाद बोलते जाओ, जबकि उसको वहाँ पे रहना चाहिए ना। जब जिस टाइम पे उसको जब ज़्यादा ज़रूरत है जिसका, वही नहीं है तो कौन काम करेगा? स्टूडेंट करेगा? बताइए। स्टूडेंट से गलतियाँ तो होगी ना, बहुत सारी गलतियाँ हो गई, इसमें मरीज का जान जाएगा, इसके जिम्मेवार कौन होगा? इंटर्न के ये कितने सिर्फ स्टूडेंट सर हैं? ये हम लोग सर 40 स्टूडेंट पर ईयर अभी लिया जा रहा है, तो 40 अप्रोक्स। परिचय अपना नाम बताइए। मेरा नाम जनार्दन महतो है, रिम्स एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो फिर कैसे उम्मीद किया जाए कि धरती के भगवान मरीजों का इलाज करेंगे? विश्वास तो आपके ऊपर है कि आप अगर भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो इसमें कुछ करेंगे नहीं। बात तो यहाँ पर हमारे सरकार से है कि सरकार अगर इस चीज़ को देखेगी कि काम स्टूडेंट से लिया जा रहा है और इंटर्न से लिया जा रहा है, तो आगे का क्या करे। अगर सरकार देखेंगी कि काम यहाँ पर परमानेंट चाहिए, अगर एक परमानेंट जो सीखा हो, जो जानता हो हर काम को, वो अगर रहेंगे तो स्टूडेंट से काम नहीं लिया जाएगा। मतलब स्टूडेंट वाला काम हो वही करेंगे। अगर यहाँ पे परमानेंट नहीं है तो स्टूडेंट से भी उनका वो काम करवाया जाएगा। इसी के वजह से मरीज को कुछ हानि पहुंचती है या पहुंचेगी, तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को भी हम पर ध्यान देना चाहिए, हमारा परमानेंट एक नियुक्त करना चाहिए, पद देना चाहिए, नियमावली में नाम देना चाहिए। अभी आपके डिपार्टमेंट में कितने विशेषज्ञ हैं और प्रतिदिन मरीजों की संख्या एनेस्थीसिया की कितनी है? प्रतिदिन एनेस्थीसिया मरीजों का इसका तो कोई ऐसा लिस्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे 12 ऑपरेशन थिएटर है टोटल। 12 ऑपरेशन थिएटर में हर ऑपरेशन थिएटर में 2 टेबल हैं और हर घंटे 2 घंटे में टेबल चेंज, मतलब मरीज सर्जरीज चेंज होते रहते हैं। ये खत्म हुआ तो दूसरा लगे, तो इसका कोई गिनती नहीं है कि 40 सर्जरीज भी हो सकते हैं एक दिन में, 45 सर्जरीज भी हो सकते हैं। हर जगह एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जरूरत होता है। तो 40 बेड के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जरूरत होगा। आईसीयू है, इमरजेंसी है, और फिर यहाँ वेंटिलेटर टेक्नीशियन है। वेंटिलेटर कहाँ पे? इमरजेंसी में मान लीजिए आप 10 वेंटिलेटर है तो 10 वेंटिलेटर पे 10 मरीज है। 10 मरीज को ही वेंटी असिस्ट करने के लिए, वेंटी करने के लिए आपको टेक्नीशियंस का जरूरत पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना टेक्नीशियंस का जरूरत पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद स्टूडेंट सब हम इंटर्न से ही काम लिया जा रहा है, हमारा परमानेंट वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं। तो सरकार से यही मांग रहेगी हमारी।
सरकार से तो मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में इरफान अंसारी भी गए थे, जीबी की बैठक भी हुई थी वहाँ पर। वो बोले थे तमाम व्यवस्था सुधार हो रहा है, चाहे हर किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। इरफान अंसारी बोल चुके हैं ऐसा कि हर किसी के लिए काम, तो उनको काम नीचे से देखना चाहिए कि कहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है। जैसे कि टेक्नीशियंस नहीं है तो वो देख क्या काम इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है या मॉनिटर्स नहीं है, वहाँ से तो काम शुरू है, मॉनिटर्स भी लग चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स और जैसे पद देने चाहिए, नियुक्ति देनी चाहिए, तो वो काम पे वो कोई लिखित ऐसा बोले नहीं है, लिखित दिए नहीं है, सिर्फ अपना मतलब वर्बली बोले हैं। तो इरफान अंसारी भी ऐसा बोल चुके हैं कि हाँ नियुक्ति होगी, लेकिन एज अ टेक्नीशियन वो नहीं, मतलब एज अ डॉक्टर वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर्स का ही वो जानते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या है, क्या नहीं, उनका काम क्या है। और हम गुहार इरफान अंसारी से भी लगा चुके हैं, लेकिन बात तो सिर्फ वहीं पे आके अटक जा रही है कि हाँ हम देंगे, पद लाएंगे, लेकिन आगे बात बस नहीं बढ़ रही आश्वासन है। मिलता है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। नाम क्या है? मेरा नाम ज़ेबा है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, रिम्स रांची।